इसमें पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोला जाता है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, इसको समझते हैं कनपुरियाटिक से, बिल्कुल आसान तरीके से। जब कोई वस्तु तिरछा फेंकी जाती है, जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर नहीं, न तो क्षैतिज यानी तिरछा फेंकते हैं, तो वह आगे भी बढ़ती है और नीचे भी गिरती है। तो हॉरिजॉन्टल में समान वेग हो जाता है, वर्टिकल में गुरुत्वाकर्षण का असर हो जाता है। तो इसलिए वस्तु टेढ़े रास्ते यानी पैराबोला यानी परवलय में चलती है। तो सिंपल है, जब हम किसी वस्तु को इस तरीके से, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष, तो जब हम किसी वस्तु को मान लो बिंदु ओ से फेंक रहे हैं तिरछा इस तरीके से, ये तिरछा का मतलब कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो वो वस्तु क्या होती है? एक परवलय में गति करती है, एक वृत्ताकार पथ में गति करने लगती है। इस गति को ही क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। वही ये परिभाषा कि जब कोई वस्तु तिरछा फेंकी जाती है तो वह आगे बढ़ती है और नीचे भी गिरती है। ये ओ से गई थी, मान ले ओ डैश पर गिरी है, तो ये गति होती है प्रक्षेप गति। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह एक वक्राकार पथ पर गति करने लगती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ये अब प्रक्षेप गति जिस बिंदु से फेंका जाता है वस्तु को और जितने समय तक वो हवा में रहता है, उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टी बराबर फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपान जी। ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल लगेंगे इनसे। उड्डयन काल क्या होता है? जिस बिंदु से वस्तु को फेंका गया और जितने समय तक वो हवा में रही, उतने समय को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी? यहीं पे होगी, ये h। इसका फार्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये होता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम के लिए थीटा क्या ले लेंगे हम? 90 ले लेंगे। फिर रेंज का फार्मूला क्या होता है? परास। जिस बिंदु से वस्तु को फेंका गया है, ओ से फेंका गया है और ओ डैश में वस्तु गिरी है, तो ये क्षैतिज दूरी जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं। परास का फार्मूला होता है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। ये परास का फार्मूला होता है। अगर किसी वस्तु को फेंकना है और वो अधिक दूर जाएगी तो हम किस कोण में फेंकेंगे? 45 डिग्री कोण में फेंकेंगे। जब हम किसी वस्तु को 45 एंगल में फेंकते हैं तो वो वस्तु जो होती है अधिक परास में गिरती है, अधिक दूरी, अधिक क्षैतिज दूरी पर जाकर गिरती है। अगर कोई खिलाड़ी है, बैट से गेंद को 45 डिग्री के कोण पर मार दे और बॉल 45 डिग्री के कोण में जाए, तब वो क्षैतिज दूरी अधिक तय करेगी। ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल देखो। फुटबॉल को तिरछा किक मारना। मान लो ये फुटबॉल है, तिरछा हमने किक मारा तो ये इस तरीके से गति करा, तो ये क्या है? प्रक्षेप गति है। और क्रिकेट में 6 लगना, ये भी प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल है। बॉल जाती है इस तरीके से और ऐसे गिरती है, तो ये प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल है। तीर चलाना, अब ये धनुष से तीर चलाया गया तो ये पहले ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे हो जाएगा ये, तो ये जो गति हो जाएगी, ये कैसी गति हो जाएगी? परवलयाकार प्रक्षेप गति हो जाएगी। कैनन से गोल फेंकना, रॉकेट का एंगल पर लॉन्च होना। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो 90 एंगल में थोड़ी ना किया जाता है, ये कुछ एंगल में 90 से कुछ कम, ये तो इसकी जो गति होती है इसकी भी कैसी होती है? परवलयाकार होती है। पाइप से पानी का टेढ़ा निकलना, जब पाइप से पानी निकलता है ऐसे ऐसे तो वो गिरता है ना ऐसे, तो ये कैसी गति हो गई? परवलयाकार गति हो गई, अर्थात प्रक्षेप गति होगी।
तो इन सब में ऑब्जेक्ट यानी आगे भी बढ़ता है और नीचे भी गिरता है। ये होता है प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल।